हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग श्योर शॉर्ट। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कमोडिटी मार्केट कैसे काम करता है, कमोडिटी मार्केट में बाई सेल कैसे होता है, हमें कमोडिटी मार्केट में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कमोडिटी मार्केट क्या है, कमोडिटी किसे कहते हैं। तो जिन चीज़ों को हमने खुद नहीं बनाया, जो मैनमेड नहीं है, जो हमें कुदरत से मिलती है, उन सारी चीज़ों का हम ट्रेड करते हैं कमोडिटी मार्केट में। जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सारी चीज़ों का हम ट्रेड करते हैं। और आगे मैं डिटेल में बताऊंगी इसी वीडियो में कि हम किन किन चीज़ों का ट्रेड करते हैं कमोडिटी मार्केट में। और कमोडिटी मार्केट के दो एक्सचेंज है, एक MCX और एक NCDCX। तो ज़्यादातर लोग MCX में ट्रेड करते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें ट्रेड करते हैं। और ये जो कमोडिटी है ये हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड का गेम होता है, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत हाई होता है और आपका रिवॉर्ड भी बहुत हाई हो सकता है। कमोडिटी मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट होता है, क्योंकि इसमें सारी दुनिया के लोग ट्रेड करते हैं, इसी वजह से इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। और हमारे भारत में हम दो टाइप के कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, एक तो है एग्री कमोडिटीज़ और एक है नॉन एग्री कमोडिटीज़। तो एग्री कमोडिटीज़ में जितनी भी खेतों से उगाई हुई चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, और नॉन एग्री कमोडिटीज़ में खेतों के अलावा जितनी भी कुदरती चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि कमोडिटी मार्केट कितने प्रकार के होते हैं और हम इसमें किन किन चीज़ों का ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले है प्रीसियस मेटल, या इसको हम बुलियंस भी बोलते हैं। तो इसमें गोल्ड आता है, सिल्वर आता है। फिर है बेस मेटल्स, ये एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लीड, निकेल, इन सारी चीज़ों का ट्रेड होता है इसमें। और एनर्जी में है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। और एग्री कमोडिटीज़ में गेहूँ, चना, जीरा, सोयाबीन, शुगर, कॉटन, इन सारी चीज़ों का ट्रेड करते हैं हम। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। तो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड हम डेरिवेटिव्स में करते हैं। डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? तो फ्यूचर में होने वाले कुछ दिन के कॉन्ट्रैक्ट को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ज़मीन खरीदना है और उस ज़मीन का प्राइस है 10 लाख रुपए, तो मैं उस ज़मीन का कीमत 1 लाख रुपए एडवांस दे के उस ज़मीन को मैं बुक करके रख लूँगी, और मैं कोई और कस्टमर खोजूँगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई और कस्टमर मिल जाता है जो उस ज़मीन का कीमत मुझे 15 लाख देने को तैयार हो जाता है, तो मैं उस ज़मीन को उसे बेच दूँगी, तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। या अगर मान लीजिए कि मुझे वैसा कस्टमर नहीं मिलता और उस ज़मीन का वैल्यू, प्राइस वैल्यू घट जाता है, तो फिर जो मेरा 1 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है वो मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। तो ये है डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स के दो प्रकार होते हैं, एक फ्यूचर और एक ऑप्शन। तो फ्यूचर किसे कहते हैं? तो अभी मंथ चल रहा है फरवरी का। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में या फरवरी के लास्ट तक क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट बुक करके रख लूँगी, और जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो मैं उसको सेल कर दूँगी उसके एक्सपायरी के पहले। तो इसमें जो अमाउंट होता है, इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा लगता है फ्यूचर में। थोड़ा ज़्यादा मतलब कि ऑप्शन से थोड़ा ज़्यादा लगता है। और इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसमें एक्सपायरी के डेट नज़दीक आने के साथ इसका प्राइस डिके नहीं होता है, मतलब कि जो इसका प्रीमियम प्राइस होता है वो कम नहीं होता है। ये हमारा बेनिफिट होता है हमें फ्यूचर में। और हम फ्यूचर या ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वो हम लॉट साइज़ में ही हमें ट्रेड करना पड़ता है। हम शेयर का क्वांटिटी, 1-2 क्वांटिटी के साथ इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें लॉट साइज़ में ही हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का लॉट साइज़ है, 1 लॉट का साइज़ है उसका 100 बैरल्स। नेचुरल गैस का है 1250। तो अब हम जानेंगे कि ऑप्शन किसे कहते हैं। मान लीजिए कि आप, तो ऑप्शन क्या है? जहां आपको फ्यूचर में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए देकर कॉन्ट्रैक्ट बाई करना पड़ता है, वहीं आप ऑप्शन में 15 या 20 हज़ार के प्रीमियम प्राइस पे आप कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं।
तो इसमें आपको फ्यूचर से थोड़ा कम पैसा लगता है और इसमें ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वही ट्रेड करते हैं, जैसे कि एक हफ्ते के लिए या 2 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड करते हैं। और इसमें ये असुविधा होती है कि जो एक्सपायरी के नज़दीक आते ही इसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके होने लगता है। प्रीमियम डीके मतलब कि जो प्रीमियम का प्राइस है वो कम होने लगता है, तो इसीलिए हम एक्सपायरी तक का वेट ना करके उसको थोड़ा जल्दी हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा देती हूँ कि हम कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे बाई सेल करते हैं। एक क्रूड ऑयल का ही एग्जांपल लेके मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि हम कैसे बाई सेल करते हैं। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे बाई करते हैं, सेल करते हैं। तो सबसे पहले मैं वॉच लिस्ट में एक क्रूड ऑयल का एग्जांपल ले लेती हूँ कि क्रूड ऑयल में हम कैसे ट्रेड करते हैं। मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का फरवरी का मुझे फ्यूचर बाई करना है, तो आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्रूड ऑयल फरवरी का फ्यूचर मैंने ऐड कर दिया वॉच लिस्ट में। तो इसका प्राइस आप लोग को दिख रहा होगा 6600 चल रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, बाई पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को 6600 प्राइस, क्वांटिटी 1। क्योंकि अगर हम शेयर में बाई सेल करते हैं अगर, तो हम उसमें अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बट अगर हमें कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना है तो हम लॉट में बाई सेल करते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल का 1 लॉट का साइज़ होता है 100 बैरल्स। बट अगर आपका जीरोधा में या आप स्टॉक में किसी और ब्रोकर हाउस में अगर आपका अकाउंट है, डीमेट अकाउंट, तो हो सकता है कि उसमें आपको ये क्वांटिटी ऐड करना पड़े। बिकॉज़ सब में ऐसा नहीं होता है कि ये खुद ही आ जाए। ये अलाइस ब्लू का है तो इसमें खुद ही आ गया है, जिसमें टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेलेक्ट प्रोडक्ट है ये नॉर्मल रहेगा, और ये जो सेलेक्ट वैलिडेशन है ये डे रहेगा। और इसमें आप लोग को अप्रोक्स प्राइस दिख रहा होगा 1,40,000। तो 1,40,000 चाहिए हमें इसको बाई करने के लिए। अब मैं आप लोग को सेल का दिखाती हूँ। तो सेल करने के लिए भी प्राइस आप लोग को क्वांटिटी सब दिख रहा है। सेल करने के लिए भी हमें 1,40,000 चाहिए। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर का। अब मैं आपको दिखाती हूँ ऑप्शन के बारे में। अगर मान लीजिए कि मुझे क्रूड ऑयल का फरवरी का ऑप्शन बाई करना है, तो मैं यहाँ क्रूड ऑयल टाइप करती हूँ। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल अभी 6600 है और ये फरवरी में कुछ दिन बाद ही इसका रेट बढ़ जाएगा, तो मैं 6700 तक का कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, तो क्रूड ऑयल यहाँ पे 6700 का मैं सी ऐड कर देती हूँ। सी मतलब कॉल। अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो मैं सी ऐड करूँगी, बट अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस कम हो जाएगा तो मैं पी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं सी ऐड करके दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये 6700 का सी हो गया। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अगर मान लीजिए मुझे इसको बाई करना है, तो यहाँ पे आप लोग को प्राइस दिख रहा होगा सबसे नीचे कि 21,000 चाहिए, क्वांटिटी सेम, ये बाकी सब कुछ सेम रहेगा स्क्रीन पे। तो ये बाई का था। अब मैं सेल का दिखाती हूँ कि सेल करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए हमें। तो सेल करने के लिए हमें 1,62,000 चाहिए। जो हम फ्यूचर अगर हम बाई सेल करते हैं तो हमें सेम अमाउंट चाहिए, बट अगर हम ऑप्शन में बाई सेल कर रहे हैं तो बाई करने के लिए कम अमाउंट में हो जाएगा, बट सेल करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। पी का मैं दिखा देती हूँ अब। पुट का, क्रूड ऑयल का पुट का, क्रूड ऑयल 6400। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल 6400 गिर जाएगा, तो मैं इसका पी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, इस पर मैंने क्लिक किया। तो सेम प्रोसेस है वैसे ही। इसको बाई करने के लिए 15,000 चाहिए एंड सेल करने के लिए दिख ही रहा होगा आप लोग को कितना अमाउंट चाहिए स्क्रीन पे। तो ये तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि हमें ऑप्शन सेल करने के लिए काफ़ी अमाउंट चाहिए होता है। तो ये था फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस हम लाते रहेंगे इस चैनल पे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहे। और अगर आप लोग को फ्री डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शेयर से रिलेटेड जानकारियों के लिए या डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।